इन्हीं सभी रीजंस के कारण मुझे लगता है कि मकबूल सीजन 3 में साइड लेगा। तो इसलिए हो सकता है कि हम लोगों को सीजन 3 में मुन्ना भैया देखने। तो मिर्जापुर सीजन 3 के दो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पहला कि मकबूल है कहां और वो किसकी तरफ होगा, कालीन भैया या फिर गुड्डू पंडित। और दूसरा सवाल कि क्या हम लोगों को सीजन 3 में मुन्ना भैया का रिटर्न देखने को मिलेगा भी या नहीं। तो इन्हीं सवालों का और ऐसे और भी इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब मैं तुम लोगों को इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले कि हम लोग भौकाली शुरू करें, तुम इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो अब सबसे पहले सवाल पे बात करते हैं जो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या हम लोगों को सीजन 3 में गजगामिनी के जो पिता थे, जो कि पुलिस ऑफिसर थे, वो देखने को मिलेंगे भी या नहीं। तो उन लोगों के लिए बता दूं कि हाँ, हम लोगों को वो सीजन 3 में जरूर देखने को मिलेंगे। ट्रेलर के इस कोर्ट वाले सीन में जहाँ पर गुड्डू पंडित का बाप खड़ा हुआ है, उसके जस्ट पीछे हम लोग उनको नोटिस कर सकते हैं। अब एक चीज बता दूं कि सैडली वो जो एक्टर है उनकी डेथ हो चुकी है 2023 में, लेकिन उन्होंने सीजन 3 की शूटिंग पूरी कर ली थी, तो वो हमें सीजन 3 में जरूर से देखने को मिलेंगे। अब जिसके बाद आता है दूसरा सवाल कि क्या सीजन 3 में हम लोगों को मुन्ना भैया का रिटर्न देखने को मिलेगा भी या नहीं। तो देखो, ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी। अब पहले बात करते हैं ये चीज क्यों हो सकती है। सीजन 2 की एंडिंग में जब मुन्ना भैया की डेथ हुई थी, उसके बाद से बहुत सारी फैन थ्योरीज बन रही थी कि मुन्ना भैया वापस आएंगे क्योंकि उनका दिल लेफ्ट में नहीं बल्कि राइट में है, और वो इसलिए मरे नहीं है, और वो हम लोगों को सीजन 3 में जरूर देखने को मिलेंगे। और मिर्जापुर के मेकर्स को भी पता है मुन्ना भैया का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं की वजह से पूरी सीरीज में स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई रहते हैं और एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि भाई ये मुन्ना का कैरेक्टर कभी भी कुछ भी कर सकता है। और ये चीज मेकर्स को भी पता है कि मुन्ना भैया का कैरेक्टर ऑडियंस को कितना ज्यादा पसंद है। और हम लोग ट्रेलर में एक और चीज पर ध्यान दे तो हम लोगों को ट्रेलर में कालीन भैया के भी बहुत कम शॉट्स दिखाए गए हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि क्योंकि मुन्ना भैया रिटर्न कर रहे हैं सीजन 3 में और उनके मोस्ट ऑफ द सीन्स कालीन भैया के साथ ही हो, इसलिए ट्रेलर में हम लोगों को कालीन भैया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है। अब जिसके बाद बात करते हैं कि हम लोगों को मुन्ना भैया का रिटर्न सीजन 3 में क्यों नहीं देखने को मिल सकता। तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि मुन्ना भैया की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है सीजन 2 में, और उनकी जो डेथ थी, उनका जो स्टोरी आर्क था वो एक फुल सर्कल था। सीजन 1 की एंडिंग में जिस तरीके से मुन्ना भैया ने स्वीटी और बबलू को मारा था, नहीं हम वेट ही कर रहे थे कि कब लोग आप आंखें खोलें और कब हमें उसी सेम तरीके से सीजन 2 में गुड्डू और गजगामिनी ने मुन्ना भैया को मारा था। हम वेट ही कर रहे थे कब आप आंखें खोलें और रिसेंटली ही दिव्येंदु शर्मा, जो कि मुन्ना भैया का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया है कि वो सीजन 3 में रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है कि हम लोगों को सीजन 3 में मुन्ना भैया देखने को ना मिले। जिसके बाद फाइनली आते हैं हम लोग अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि आखिरकार मकबूल है कहाँ और वो हम लोगों को सीजन 3 में किसकी तरफ देखने को मिलेगा, गुड्डू भैया या फिर कालीन भैया। तो देखो, इस चीज का आंसर हम लोगों को सीजन 2 के उस सीन में ही मिल गया था जब बाबूजी को बीना मार रही थी, तब मकबूल वहीं पर बैठ जाता है। तो मकबूल का बाबूजी के सामने बैठना ही हम लोगों को बता देता है कि वो किसकी तरफ होगा। अब ये एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। हम लोगों को ये पता है कि मुन्ना ने मकबूल की माँ को मार दिया था, जो कि निर्दोष थी, और इसीलिए वो इंसाफ चाहता था, और यही बात उसने फिर कालीन भैया को बताई थी। लेकिन कालीन भैया ने इंसाफ और मकबूल की इतने साल की वफादारी के ऊपर रखा अपने बेटे मुन्ना को, और फिर इसीलिए मकबूल ने अपनी इतने साल की वफादारी के ऊपर रखा अपनी माँ को। और अपने माँ या बाप को खोने का क्या दुख होता है, यही दुख वो कालीन भैया को जताना चाहता था। सर से साया उठने का दर्द, सर से साया उठने पे ही पता चलेगा कालीन भाई को। इसलिए वो जाता है बाबूजी को मारने, लेकिन वहाँ पर बीना उससे कहती है कि बाबूजी को तुम नहीं मैं मारूंगी। और उसी सीन में जब बीना और रदिया बाबूजी को मार रही होती है तो मकबूल वहीं बैठ जाता है। और हम लोगों को सीजन 1 और सीजन 2 से ये पता है कि जो मकबूल है वो हमेशा त्रिपाठियों के अराउंड खड़ा ही रहता है, वो कभी भी उनके साथ बैठता नहीं है, भले ही वो मुन्ना हो, कालीन भैया हो या फिर बाबूजी हो। सिर्फ एक बार बैठा था जब कालीन भैया ने डॉक्टर के पास उसको अपने बाजू में बैठने को बोला था, लेकिन जब बाबूजी को बीना और रदिया मार रहे थे तब वो वहीं बैठ जाता है। तो बाबूजी के सामने उसकी ये जो बैठने वाली बात है हमें यही बता देती है कि उसकी वफादारी अब त्रिपाठियों के लिए खत्म हो चुकी है। तो अब सवाल आता है कि मकबूल किसकी तरफ होगा। तो पर्सनली मुझे लगता है कि मकबूल जाएगा गुड्डू की गैंग में, और इस चीज के बहुत सारे सॉलिड रीजन है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि गुड्डू ने मुन्ना को मारकर मकबूल का बदला पूरा किया है। दूसरा रीजन ये है कि मकबूल को मिर्जापुर के जितने भी बिजनेस है उनका बहुत ही अच्छे से आइडिया है, और क्योंकि अब जो मकबूल है उसकी गुड्डू से कोई दुश्मनी नहीं है, तो गुड्डू डेफिनेटली उसे अपने गैंग में रखेगा ही रखेगा।
इसके अलावा एक और रीजन ये भी हो सकता है कि जो बीना है उसका असली सच मकबूल को ही पता है कि बीना ने ही बाबूजी को मारा है, तो बीना भी इसलिए पूरा गेम खेलेगी कि जो मकबूल है वो उन्हीं के साइड रहे, कालीन भैया के पास न जाए, क्योंकि कालीन भैया को सच पता चला तो वो बीना को तो मार ही देंगे, साथ ही साथ उसके बच्चे को भी मार देंगे। तो इन्हीं सभी रीजन के कारण मुझे लगता है कि मकबूल सीजन 3 में साइड लेगा गुड्डू पंडित की। अब इस चीज से रिलेटेड तुम्हारी क्या थ्योरीज है मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और बस अब यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। होप सो कि तुम लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो इसीलिए बस अब जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। उसके साथ ही तुम लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि तुम लोगों ने मिर्जापुर के सीजन 3 के ट्रेलर ब्रेकडाउन को बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है, तो उसके लिए दिल से थैंक यू।